हेलो एवरीवन। तो आज हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं अपने फंक्शंस की सीरीज़ को। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ पीस वाइज फंक्शन हमने पढ़े थे, कुछ अलजेब्रिक फंक्शन हमने पढ़े थे। पीस वाइज में हमने पढ़ा थे मॉड एक्स पढ़ा था, मॉड एक्स के बाद हमने जीआईएफ पढ़ा था, जीआईएफ के बाद आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले सीखेंगे इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो डिफाइन करते हैं y = f(x) इसको हम ऐसा लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर अगर आपको x मिल रहा है इसका मतलब वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। इसको क्या बोलते हैं, x का फ्रैक्शनल पार्ट। इसको डिफाइन करते हैं हम इस तरीके से, x माइनस GIF(x), यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी फंक्शन का क्या होता है। तो लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर का हम GIF कैसे निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 निकालना है, इसका मतलब क्या करोगे, 2 माइनस बॉक्स ऑफ 2, ये बन जाएगा 2 माइनस 2 = 0। ठीक है, ये तो क्या हुआ, किसी इंटीजर का हमने फ्रैक्शनल पार्ट निकाला तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया, 0 आ गया। इसके अलावा कोई अगर इंटीजर वैल्यू अगर पास नहीं है, कोई पॉइंट में वैल्यू है, जैसे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट मेरे को निकालना है 3.7 का, तो ये क्या होगा, मैं लिखूँगा 3.7 माइनस GIF(3.7), ये आ जाएगा 3.7 माइनस 3। ये फ्रैक्शनल पार्ट 3.7 क्या होता है, उसके लेफ्ट में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, आपकी 0.7 की इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से अपन सीख चुके हैं कि अपन किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या होता है, फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या चीज़ सीखने को मिली, यहाँ से हमको ये चीज़ सीखने को मिली कि किसी भी इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 होता है, एंड किसी भी जो आपका इंटीजर वैल्यू नहीं है, नॉन इंटीजर वैल्यू, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। ये कभी 1 नहीं हो सकती, हमेशा क्या रहेगी, 0 से 1 के बीच में रहेगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, जैसे फर्स्ट वाली तो ये रही। सेकंड वाली मैं आपको बताऊंगा जो कि क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 होता है अगर x बिलोंग कर रहा है किसी इंटीजर से, किसी इंटीजर के सेट से बिलोंग कर रहा है। तो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एनी इंटीजर, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होती है। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या है आपकी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो आपकी दो इसकी वैल्यू होती हैं। एक वैल्यू इसकी होती है 0 अगर मेरा x जो है वो इंटीजर है, और इसकी वैल्यू होती है 1 अगर मेरा x इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे याद रखनी है। इसी के ऊपर चलिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन जो होने वाला है अपना वो क्या है, मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन में हमको वैल्यू निकालनी है, ये GIF(x), ये समेशन r = 1 से लेकर के 2000 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस r डिवाइडेड बाई 2000। इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल अपन क्या रखेंगे, सबसे पहले GIF(x), उसके बाद क्या करेंगे, r को इसको खोल देंगे यहाँ पे। तो इसको खोलेंगे तो क्या निकलेगा, x + 1 x + 2 डैश 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 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस कहाँ तक चलेगा, ये वैल्यू हमारी कहाँ तक चलेगी, 2000 तक चलेगी। तो 2000, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हुआ, ये 2000 बचा। तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ GIF(x). ये प्रॉपर्टी हम क्या से इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि x प्लस एनी इंटीजर किसके इक्वल होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होता है। तो x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यहाँ से बचेगा, यहाँ से भी सेम बचेगा और यहाँ से भी सेम बचेगा। तो ये मेरा बन जाएगा x + 2000 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2000। 2000 आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, GIF(x), और फ्रैक्शनल पार्ट अपन जानते हैं क्या होता है, x माइनस GIF(x). तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा आपका 1। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, x के इक्वल आ गया। तो ये अपने क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हाउ टू फाइंड अ डोमेन ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर अपन को दे रखा है, जैसे y = f(x), अपन को कोई फंक्शन दे रखा है। डोमेन क्या होता है किसी फंक्शन का, डोमेन किसी फंक्शन का वो होता है कि x के अनुसारी वैल्यूज़ का जो सेट, जिसके ऊपर फंक्शन को अपन को कोई कैसे दे, फंक्शन अपन को कोई एक एग्जिस्ट वैल्यू दे, कोई इनडिटर्मिनेट वैल्यू ना दे। फॉर एग्जांपल मैंने x की कोई वैल्यू रखी, मान लो a वैल्यू पर मैंने y की वैल्यू निकाली, और y की वैल्यू मेरे को कुछ इस तरह की मिल रही है, 0/0, 1/0, 0 इंटू इन्फिनिटी। तो इस टाइप की कोई भी वैल्यू मेरे को नहीं मिलनी चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि x मेरा क्या है, उसके डोमेन का एक एलिमेंट है, तो अगर ये इसके डोमेन का एलिमेंट है तो मैं क्या करूँगा, मेरे को ऐसी अनडिटर्मिनेट वैल्यू नहीं मिलेगी, मेरे को एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी जो क्या करती है, दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो हमेशा क्या करती है, दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो मैं उन सारी वैल्यूज़ को क्या करूँगा, इसके डोमेन से बाहर निकालूंगा, तो वो मेरे डोमेन में नहीं आएंगी।
डोमेन क्या है? डोमेन एक्स की उन वैल्यूज़ का सेट है जिन पर वाई क्या हो, मेरा डिफ़ाइन हो, परिभाषित हो, वाई मेरा क्या हो, डिफ़ाइन हो। तो अब हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे और साथ में ही उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे डोमेन फाइंड करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। जैसे पहला जो मेथड आता है, मान लो टाइप 1, जैसे मेथड 1 में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू 1/gx। ये कोई आपको क्या दे रखा है? ये एक फंक्शन एफ दे रखा है आपको, जो क्या है 1/gx की फॉर्म में है। तो 1/gx की अगर फॉर्म में है तो आप जानते ही हो कि डिनोमीटर का वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकता, कि किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमीटर कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हमको दे रखा है तो हम सीधा सीधा एक कंडीशन लगा देंगे कि जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, कि जो जी एक्स है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। जीरो के इक्वल नहीं होगा तभी ये क्या होगा, फंक्शन डिफाइन होगा एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो एक्स की वो सारी वैल्यूज़ यहाँ से हट जाएंगी जिन पर क्या है, जी एक्स आपका जीरो है। इसलिए अपन ये कंडीशन क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ अभी। क्वेश्चन मेरा दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1/x² माइनस 5x प्लस 6। इसका डोमेन आप निकालिए। इसका डोमेन अपन कैसे निकालेंगे? इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम ये वाले टाइप का ही क्वेश्चन है। अपन में क्या है, जी एक्स है, जी एक्स को क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि x² माइनस 5x प्लस 6 नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब x माइनस 2, x माइनस 3 नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू ना तो 2 होगा ना तो 3 होगा, यानी x क्या करेगा, इन 2 और 3 वैल्यू को अपने डोमेन से हटा देगा। तो 2 और 3 इसके डोमेन से नहीं आएंगे, तो x का डोमेन क्या होगा, x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, लेकिन रियल नंबर्स में से हम क्या करेंगे, 2 और 3 को माइनस कर देंगे। हम इस 2 और 3 क्या करेंगे, माइनस हटा देंगे, यानी तो जो बचा हुआ जो सेट होगा वो क्या होगा मेरा, वो मेरे इस फंक्शन का डोमेन होगा, वो मेरे फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, अगला क्वेश्चन है हमारा इसके ऊपर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1। यहाँ पर भी कंडीशन चेक करेंगे, क्या यहाँ पर डिनोमीटर आपका जीरो बन रहा है कभी? देखो जीरो कब बन सकता है, वो x² हमेशा पॉजिटिव टर्म है तो ये हमेशा जीरो रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, चाहे x आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये वैल्यू कभी क्या नहीं हो सकती, ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू है वो चाहे कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, चाहे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। तो सीधा सीधा हम बोल देंगे कि यहाँ पे इसका जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर्स का सेट है। यहाँ पे ये कंडीशन अपन ने नहीं लगाई। अगला क्वेश्चन अपन लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस एक्स क्यूब। ये भी बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या करेंगे, x माइनस एक्स क्यूब हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। x यहाँ से कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। x कॉमा 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, ये हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि x का जो सेट होगा वो क्या होगा, वो होगा 0, 1 कॉमा -1 को इसमें से नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसका डोमेन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/log बेस 10x माइनस 1। तो इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए वापस से डिनोमिनेटर पे चलते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पर कोई अलजेब्रिक नहीं है, ये क्या है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। आप जानते हो कि लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, ये आपका log x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो पहला केस तो मैं क्या लगाऊंगा कि log बेस 10x माइनस 1, ये कभी नहीं होना चाहिए ज़ीरो। ठीक है, ये कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, log के अंदर की जो वैल्यू है जो x माइनस 1 है वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। दिस इज़ द ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। पहला कंडीशन क्या बना कि x 1 से बड़ा हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बना यहाँ पे कि x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 10 टू दी पावर 0, यानी कि x माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 1, देन x आपका 2 के भी इक्वल नहीं होगा। अगर x आपका 2 के इक्वल हो जाता है तो x को यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 1, तो log 10 1 पे हमेशा क्या देता है, 0 देता है, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा यहाँ पे। तो फंक्शन में कैसी वैल्यू लेंगे, जो आपकी 1 से बड़ी हो और 2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से इसका डोमेन क्या लिखूँगा मैं, यहाँ से इसका डोमेन मैं लिखूँगा क्या, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू ले सकता है ये, ठीक है, और 2 से बड़ी वैल्यू ले सकता है, तो 2 से इनफाइनाइट तक ये जा सकता है। इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें 1 नहीं आ सकता, इसमें तो आपका 2 भी नहीं आ सकता। इसमें क्या आ सकता है, 1 और 2 के बीच वाली वैल्यू, एंड 2 से इनफाइनाइट में आप कुछ भी रखिए, उन सारी वैल्यूज़ पर क्या रहेगा, ये एफ आपका डिफाइन रहेगा। तो यही क्या है, इसका डोमेन है। तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, जैसे सेम ही क्वेश्चन है लॉग के ऊपर ही है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1
log बेस 10 x माइनस 1। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये आप कमेंट में इसका आंसर बिल्कुल दीजिए, और जिसका भी आंसर मिलेगा उस पर रिप्लाई मिलेगा। और जो भी वीडियोस आपको चाहिए होती है आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो आपको अपलोड करके दूँगा किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। तो अगला टाइप जो आता है हमारे पास वो है, ये वाला टाइप खत्म हो गया। इस टाइप में आपको सेम क्वेश्चन बनेंगे जहाँ पर क्या डिनोमिनेटर को आपको क्या करना रहता है, नॉट इक्वल टू 0 करना रहता है। अगला है टाइप 2। टाइप 2 में एफ एक्स आपको इस तरह से डिफाइन रहेगा कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो किस तरह से होगी, वो होगी रूट ऑफ 1/2n 5x टू दी पावर ऑफ 1/2n, और इसको क्या लिखूँगा 5x टू दी पावर ऑफ 1/2n, यानी कि इसकी कोई भी क्या हो इस। तो इस टाइप में भी आपको क्या रहेगा, ये फंक्शन दिया रहेगा जिसकी वैल्यू क्या होती है, जहाँ पे आपको एक 1/2n की पावर में रूट के अंदर एक कोई फंक्शन दिया रहता है। ये क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसका लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन मेरा होने वाला है एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 8x क्यूब। इसका क्या निकालिए, डोमेन निकालिए। कैसे निकालेंगे डोमेन, तो हम जानते हैं कि रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे, तो x माइनस 8x क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन लिया, 1 माइनस 8x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x, यहाँ से माइनस से दोनों इंटू कर दिया, तो क्या बचा आपको 8x क्यूब माइनस 1, ये लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्या किया, ये इनइक्वालिटी अपने पास आ गई। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वेवी कर्व मेथड यूज़ करते हैं। तो x की यहाँ सारी वैल्यूज़ निकालने के लिए कि ये जो हो पूरी जो चीज़ है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, इसलिए क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट अपने पास आएंगे, x इक्वल टू 1 0 आएगा, और x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2√2, 2 पॉइंट आपके पास ये आएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेवी कर्व बनाएंगे। कैसे बनाते हैं वेवी कर्व, वेवी कर्व के लिए सबसे पहले क्या खींचो, ये एक नंबर लाइन खींचो, नंबर लाइन पर 0 पुट करिए, 0 यहाँ आएगा, माइनस 1/2√2 आपका यहाँ पे आएगा, और प्लस 1/2√2 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब प्लस 1/2√2 सबसे पहले क्या करिए, इस इनइक्वालिटी में पुट करिए। अगर ये पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव करने के बाद अल्टरनेट साइन देने पड़ते हैं अपन को, प्लस माइनस, फिर आपको ये ग्राफ बनाना पड़ता है इस तरह से कुछ, माइनस यानी नीचे, प्लस यानी ऊपर, माइनस यानी नीचे, प्लस यानी ऊपर। अब क्वेश्चन में हमको पूछा है ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ग्राफ शो कर रहा है कि फंक्शन की वैल्यू किस रीजन में पॉजिटिव है, किस रीजन में नेगेटिव है। इस रीजन में नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव है, लेकिन इनइक्वालिटी में अपन को पूछा है किस रीजन में ये नेगेटिव आएगा। तो किस रीजन में ये नेगेटिव इक्वल टू 0 आएगा, तो रीजन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये आ रहा है इस रीजन में, यानी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/2 तक, यानी x यहाँ पे बिलोंग करेगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/2√2। ये वैल्यू यहाँ पे क्या करेगा, ये लेकर के चलेगा, क्योंकि इस पर वैल्यू क्या है 0 है, और यहाँ पे 0 भी दे रखा है कि इक्वल टू 0 भी है, लेस देन के साथ में इक्वल टू 0 भी आएगा। यूनियन अगला जो सेट वो क्या आएगा, वो आपका 0 से चालू होगा, 0 से 1/2√2, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए, सॉरी यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, अपन को क्या चाहिए, इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए 0 टू, सॉरी हाँ ये ठीक है 1/2√2, ठीक है। तो ये वैल्यू भी लेकर के चलाएगा, वहीं पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे मेरे को दे रखा है रूट ऑफ x माइनस मोड x, इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो सेम कॉन्सेप्ट मैं क्या करूँगा, रूट के अंदर की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना दिया, यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x आ गया, और क्या होगा मोड x लेस देन इक्वल टू x हो जाएगा। तो मोड x अगर x से छोटा है तो किसी भी केस में ये पॉसिबल है क्या, तो मोड x कभी x से छोटा नहीं होता, तो एक ही कंडीशन आएगी अपनी कि मोड x हमारा x से इक्वल हो जाए, यानी कि x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका जो डोमेन है वो क्या रहेगा 0 टू इनफाइनाइट, ये क्या है इसका आंसर है। जैसे अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने क्वेश्चन आप कर रहे हो उतना ही आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे ज़्यादा भर के क्वेश्चन कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। मैं करवा रहा हूँ वो भी कीजिए, और साथ में जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, आर डी शर्मा या फिर जो भी आपकी 11th या 12th की जो NCERT आप पढ़ते हैं उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करिए कीजिए डेली बेसिस पे। तो बॉक्स x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस बॉक्स x क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा, तो लेस देन 0 हो जाएगा। अगर ये लेस देन 0 है, अगर ये लेस देन 0 है और मेरे को दिख रहा है कि यहाँ x माइनस बॉक्स x है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैं लिख दूँगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0। तो ये 0 से छोटा कभी होता नहीं है, हमेशा क्या रहता है 0 के 1 के बीच में रहता है। तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई है कि बॉक्स x को आप क्या कर दो 0 के इक्वल कर दो, और ये 0 के इक्वल तब होता है जब x मेरा कैसे बिलोंग करे, इंटीजर से बिलोंग करे। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका डोमेन हो जाएगा सारे इंटीजर नंबर्स का सेट। इसके बाद एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे मेरे को अगर दे रखा है f(x) इक्वल टू रूट ओवर
mod x माइनस 2 एंड 1 माइनस mod x, ये मेरे को फंक्शन दे रखा है। इसको कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहली कंडीशन रूट वाली, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इसको मैं क्या कर दूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूँगा। एंड एक और कंडीशन क्या लगाऊंगा, एक और कंडीशन मैं ये लगाऊंगा कि डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 1 माइनस mod x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकल कर के आएगा अपने पास कि mod x माइनस 2, यहाँ पर माइनस का इंटू किया तो mod x माइनस 1 ये आपका लेस देन इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे आपका बनेगा कि mod x इक्वल टू माइनस 1। तो यही चीज़ मेरे को यहाँ से निकल के आई है कि mod x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यही चीज़ मेरे को दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि ये जो रेशियो है वो भी क्या नहीं होना चाहिए, ये अगर आपका लेस देन इक्वल टू 0 हुआ तो डिफाइन तो ये नहीं होना चाहिए ना, इसकी वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0, और इसको ये दोनों चीज़ें सेम है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, वी कर मेथड लगा देंगे। कैसे निकालेंगे, इसको 0 करेंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को 0 करेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे दोनों के ऊपर। ठीक है, तो कर्व कैसे बनाएंगे यहाँ पे अपन वापस से, जैसे यहाँ बनाते हैं अपन, पहला क्या आएगा पॉइंट आपका -1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, एंड -2 आपका यहाँ से। तो सबसे पहले लेफ़्ट वाली चीज़ क्या करेंगे, फंक्शन में पुट किया 2 पे, 2 के ऊपर फंक्शन क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव बन रहा है, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन, ये इस तरह से, ये ऐसे, फिर यूँ, फिर नीचे, फिर वापस से ऊपर। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, एक्स मेरा बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, लेस देन 0 है तो मेरा सेट आएगा कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके 2, ये आपका क्लोज है, ऊपर नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ, जैसे इनइक्वालिटी जिस पॉइंट पर नॉट डिफाइन है, जैसे 1 और -1 नॉट डिफाइन है, तो वहाँ पर क्या लेते हैं, होल लेते हैं। जिस पॉइंट पर डिफाइन है वहाँ लेते हैं डॉट। होल वाले पॉइंट जो है वो क्या करेंगे, डोमेन में कंसीडर अपन नहीं करेंगे, इसलिए क्या किया अपन ने -1 के यहाँ पे अपन ने छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, और 1 के पास में भी छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला टाइप भी हमारा ख़त्म होता है। तो अब हम अगली क्लास में बाकी टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और उस पर भी क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए हमारी को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह का कंटेंट आपको अगर लेना है, अगर अच्छे से स्टडी करनी है आपके लिए, 11th 12th या बेसिक जो भी आप जो पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, तो उसकी वीडियोस आपको रेगुलर हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।